Jai Hind everyone and welcome you all in our online classes by Shri Ram Public School. And today we had to discuss the exercise part of chapter 1 जो कि था हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। लास्ट जो लेक्चर था हमारा लास्ट क्लास में हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था और आज हमें एक्सरसाइज पर मूव ऑन करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं और आपको डेमोक्रेटिक हैं वो या नहीं है वो आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पर इसको पहले से ही लिख कर रखा हुआ है आंसर्स। कंट्री ए पीपल जो है वो ऑफिशियल रिलीजन, वहाँ का पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द ऑफिशियल रिलीजन दे डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। जो लोग वहाँ के ऑफिशियल रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते तो वहाँ उनको राइट टू वोट नहीं मिल रहा, यानी इक्वालिटी का राइट नहीं है, तो डेमोक्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट वन आ गया, सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शन फॉर लास्ट 20 ईयर्स। तो भी नॉट श्योर होगा भाई, मे बी कि वहाँ लोगों को पसंद हो वो पार्टी, और जैसा कि इंडिया में भी हुआ था कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन इसके दूसरी साइड हमको चाइना वाला एग्जांपल भी याद रखना चाहिए, तो नॉट श्योर। उसके बाद थर्ड वाला आ गया, रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन लास्ट 3 इलेक्शन। तो ये डेमोक्रेटिक केस है आपका। और उसके बाद देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है तो फ्री और फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हुआ, अनडेमोक्रेटिक हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है 4 कंट्रीज़ के बारे में और आपको ये बताना है कि ये कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं या नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने आंसर लिख दिया है, बट ट्राई टू अटेम्प्ट इट बाय योर सेल्फ, जहाँ पर आपको हर क्वेश्चन को कंट्री PQRS 4 कंट्रीज़ के 4 केसेस दिए हुए हैं। रीड द केसेस और खुद से जज करिए कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, फिर आप आंसर देख सकते हो। मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो डेमोक्रेसी के फेवर में अच्छा नहीं है, मतलब सपोर्ट नहीं है करता है डेमोक्रेसी को। और क्यों नहीं सपोर्ट करता, पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन अ डेमोक्रेसी। ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है कि जहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन या एक ऐसी कंट्री जहाँ पर लोग अपने आप को फ्री फील करें और इक्वल फील करें, सॉरी, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी है या नहीं है, मतलब ये सपोर्ट में है डेमोक्रेसी के या नहीं है। ऑब्वियसली ये सपोर्ट में होगा, इक्वालिटी होगी तभी डेमोक्रेसी में सबको इक्वल राइट टू वोट होगा और तभी वो एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकती है। सेकेंड वन हो गया, डेमोक्रेसीज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स। डेमोक्रेसीज जो हैं वो किसी और तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। ये हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ा था इस चैप्टर में। बिल्कुल ये सही है, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है लोगों के लिए, बिल्कुल होती है, ठीक है। और सेकेंड लास्ट वन आ गया, डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये पूछा था कि इज़ नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट, डेमोक्रेसी के सपोर्ट में एक अच्छा आर्ग्यूमेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको नहीं है वाला आंसर देना था, और नहीं है में क्या है, डेमोक्रेसीज में जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस होते हैं, ज़्यादा अमीर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट को जो है वो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव जो है वो कहीं पीछे हो जाता है। तो यही रीज़न है, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन, ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक कंटेन अ डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। और आपको राइट आउट द टू सेपरेटली फॉर ईच स्टेटमेंट, और इसके लिए सेपरेट वो देना है आपको, ठीक है। फर्स्ट वन हो गया, मिनिस्टर सेड दैट सम लॉ हैड टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कन्फर्म टू द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, ये आपका डेमोक्रेटिक एलिमेंट है जहाँ पर पार्लियामेंट के थ्रू लॉ पास करवाने का प्रोसीजर बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वन आ गया आपका, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वॉज रिपोर्टेड। तो ये क्या है, इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑर्डर कर रहा है कि यहाँ रीपोल होगा, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन को फ्री और फेयर वर्क करने की फ्रीडम है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, आपका डेमोक्रेटिक एलिमेंट है, ठीक है। और इसके बाद में
दूसरा आ गया लार्ज स्केल रिगिंग, यानी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, अनडेमोक्रेटिक हो गया। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए आप, सी फैक्टर, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ बियरली रीच 10%। तो ये क्या है आपका, अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है, जहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन हर सेक्शन का नहीं है, जेंडर बेस्ड यहाँ पर अनइक्वालिटी रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, और इसके बाद में दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट फॉर वुमेन। अब ये क्या हो गया, ये डेमोक्रेटिक एलिमेंट हो गया कि भाई हम बराबरी की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाइए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमिन इन डेमोक्रेटिक कंट्री। इनमें से कौन सा एक ये वैलिड रीजन होगा कि वहाँ पर फैमिन नहीं होगा डेमोक्रेटिक कंट्री में। फर्स्ट क्या है, अपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन। जो भी डेमोक्रेसी में जो भी अपोजिशन पार्टी है वो भुखमरी और इस तरह की जो भी सिचुएशन होंगी, उनको सूखे और भुखमरी की सिचुएशंस की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित कर लेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी। इसके बाद में फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट, प्रेस को भी फ्रीडम है कि वो इन सब इंसिडेंट्स को हाईलाइट कर सके, गवर्नमेंट को बता सके। ठीक है, थर्ड वन हो गया, गवर्नमेंट फियर्स इट डिफीट इन नेक्स्ट इलेक्शन। गवर्नमेंट को भी ये डर रहेगा कि अगर वो इन लोगों के लिए काम नहीं करेगा तो फिर क्या होगी, वो सरकार अगले इलेक्शन में हार जाएगी, तो इसलिए वो इन लोगों के लिए काम करेगी। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, नॉट अ वैलिड रीजन, गलत वाला रीजन ढूंढना है, सही नहीं। ये तीनों सही है आपके। ऑप्शन डी देखिए, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। इसलिए वहाँ सूखा नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ हर धर्म के लोग जो है अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो रिलीजन का सूखे से, फैमिन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये रीज़न जो है वो इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट आ जाइए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। देर आर 40 विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट, 40 विलेजेस हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर सरकार जो है वो ये प्रोविज़न बना रही है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई प्रोजेक्ट चला रही है वहाँ पर। दीज विलेजर्स मेट एंड कंसिडर्स मेनी मैथड्स ऑफ फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड देयर टू देयर नीड। अब ये विलेजर्स जो है वो कई बार मिलकर सरकार से और उनको अपनी ज़रूरतों की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सा, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक मैथड, इनमें से कौन सा मैथड डेमोक्रेटिक नहीं है, हमें ये बताना है। फर्स्ट वन हो गया, फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट क्लेमिंग दैट वाटर इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कोर्ट में केस करोगे तो ये डेमोक्रेटिक मेथड हुआ। आपको ये बताना है कि कौन सा गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है। तो कोर्ट में केस कर रहे हो, इसका मतलब फ्री लेजिस्लेचर की तरफ आप मूव ऑन कर रहे हो, ऑब्वियसली ये क्या होगा, डेमोक्रेटिक मेथड होगा। नेक्स्ट वन हो गया, बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टीज। हम बॉयकॉट कर देंगे इलेक्शंस का और किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे ताकि सबको पता चले कि हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में आपने ध्यान नहीं रखा। ये भी एक डेमोक्रेटिक मैनर है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़, और लोगों के ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर क्या करें, हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट मीटिंग बुलाएं, लोगों की मीटिंग बुलाएं जिसमें इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ये भी डेमोक्रेटिक मैनर है। और फोर्थ वन देखिए, पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर, ये ब्राइबिंग का जो सीन है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि पुलिस ऑफिस सॉरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पैसा दे दीजिए और उसके बाद में उनसे अपना काम करवा लीजिए। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन डी, ये है अनडेमोक्रेटिक मेथड। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आपको डेमोक्रेसी के अगेंस्ट इन आर्ग्यूमेंट्स पर एक रिस्पॉन्स लिखना है, मतलब एक रीज़न लिखना है, एक आपको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वन देखिए, आर्मी इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। आर्मी जो है सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन और करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी देश में, तो आर्मी को देश पर रूल करना चाहिए। अब ये डेमोक्रेटिक होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसे लोगों ने नहीं चुना है। सेकेंड वन हो गया, रूल ऑफ द मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल। जो मेजॉरिटी का रूल है वो, इसका मतलब है कि इग्नोरेंट पीपल का रूल चल रहा है। व्हाट वी नीड्स टू नीड इज़ द रूल ऑफ द वाइज इवन इफ़ दे आर इन स्मॉल नंबर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा चाहिए रूलर, यानी गवर्नमेंट हमें ऐसे लोगों की होनी चाहिए जो कि बुद्धिमान हो, वाइज हो, बेशक वो माइनॉरिटी में हो। तो ये क्या होगा, क्या ये डेमोक्रेटिक होगा,
नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम मेजॉरिटी को छोड़ दे रहे हैं, जबकि डेमोक्रेसी में हम मेजॉरिटी को साथ लेकर चलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट वन, इफ़ यू वांट रिलीजियस लीडर टू गाइड अस इन स्पिरिचुअल मैटर। अगर हम रिलीजियस लीडर्स को चाहते हैं कि वो धार्मिक मुद्दों पर हमें गाइड करें, ठीक है, तो हम क्यों नहीं पॉलिटिक्स में भी उनको गाइड करने के लिए बुलाते हैं। मतलब धर्म के हिसाब से ही राजनीति भी चले, पॉलिटिक्स भी चले, और कंट्री को रिलीजियस लीडर्स के थ्रू ही गवर्न करना चाहिए। यहाँ पर जो कंट्री के जो रूलर्स हैं गवर्नमेंट में, साधु वगैरह लोगों को, जो भी साधु हो गए या प्रीस्ट हो गए आपके चर्च के, ठीक है, इस तरह से इन लोगों को, जो फादर लोग हो गए चर्च के, उसके बाद गुरुद्वारे के जो हेड पर्सन्स हो गए, इन सबको बुलाकर गवर्नमेंट में इंक्लूड कर देना चाहिए। तो ये हो गया। Now proceeding towards the next question, question number 8. Are the following statement in keeping with democracy? स्टेटमेंट इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू। ये जो नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या ये डेमोक्रेसी को ध्यान में रखकर दिए हुए हैं, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फादर कह रहा है अपने डॉटर से, कह रहे हैं फादर कि आई डोंट वांट टू हियर योर ओपिनियन, मैं तुम्हारा ओपिनियन शादी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। हमारी फैमिली में बच्चों को शादी से रिलेटेड डिसीजन लेने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। तो क्या ये डेमोक्रेटिक हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, अनडेमोक्रेटिक है ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि फादर बेटी से उसकी चॉइस नहीं पूछ रहा है। सेकेंड वन आ जाइए, टीचर टू स्टूडेंट डोंट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चन इन द क्लासरूम। जो कि नॉर्मली क्लासरूम्स में होता है कि मेरा ध्यान भंग मत करो, क्वेश्चन मुझे टॉपिक से डिस्टर्ब मत करो, क्वेश्चन पूछ कर बार बार। तो क्या ये डेमोक्रेटिक हुआ? ये भी डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेमोक्रेसी में क्वेश्चन पूछने का अधिकार हमेशा जनता के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया, एम्प्लॉयज़ टू ऑफर आवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी, एम्प्लॉयज़ टू ऑफिसर आवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। यानी हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो घटा देने चाहिए लॉ के हिसाब से। ये डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है, लॉ और रूल्स को अप्लाई करने की यहाँ बात हो रही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अ कंट्री एंड डिसाइड इफ़ यू वुड कॉल इट अ डेमोक्रेसी। आपको इसको डिसाइड करना है कि ये डेमोक्रेसी होगी या नहीं होगी। सपोर्ट में आपको एक रीज़न भी देना है। फर्स्ट देख लीजिए, ऑल द सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैव राइट टू वोट, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। ऑब्वियसली ये डेमोक्रेटिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेगुलर टाइम पीरियड पर इलेक्शन भी हो रहा है और लोगों के पास वोटिंग राइट्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा, द कंट्री टुक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज। देश ने जो है वो इंटरनेशनल एजेंसीज से लोन लिया हुआ है, और किन कंडीशंस पर लिया हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो रिड्यूस करेगी अपने खर्चों को। किस पर? एजुकेशन और हेल्थ पर जो खर्चे हैं वो। तो यहाँ पर देख लीजिए, गवर्नमेंट की जो पीपल वेलफेयर की जो पॉलिसी है उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, और ऑब्वियसली ये डेमोक्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। सोशल वेलफेयर की बात हमेशा डेमोक्रेसी में की जाती है, तो ये वेलफेयर नहीं होगा। इसके बाद में सेकंड नेक्स्ट वन आ जाएगा, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेजेस बट एजुकेशन इज़ अवेलेबल ओनली इन 1 लैंग्वेज। तो ये डेमोक्रेटिक है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी भाषाएं हैं उन सबको इक्वालिटी, लिंग्विस्टिक इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और उसके हिसाब से हमें लैंग्वेज को प्रेफरेंस, सभी लैंग्वेज को एक बराबर प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सेवरल ऑर्गेनाइजेशन has given a cell for peaceful demonstration and nationwide strike in the country to oppose these policies. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पीसफुल मार्च वगैरह निकालने के लिए लोगों से कहा है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, और गवर्नमेंट ने उन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया है। तो क्या ये डेमोक्रेटिक होगा? अनडेमोक्रेटिक है। हाँ, क्यों अनडेमोक्रेटिक है? क्योंकि अगर वो पीसफुल तरीके से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, वो डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर उनको अरेस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट वहाँ पर ऑटोक्रेटिक होना चाह रही है, अपनी मनमानी चलाना चाह रही है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। नेक्स्ट वन आ जाइए, ई, द गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविजन इन द कंट्री। रेडियो और टेलीविजन यानी मीडिया कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं उन पर गवर्नमेंट की ओनरशिप है, और न्यूज़पेपर्स और जो भी रेडियो टेलीविजन्स है वो न्यूज़ टेलीकास्ट करने से पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल उन्हें लेना पड़ता है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो क्या ये डेमोक्रेटिक होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर राइट टू स्पीक और राइट टू एक्सप्रेस हमारा वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड द मैसेज इज स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल।
और ध्यान से देखते हुए, ध्यान से अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई कीजिए। साथ में ये जो आज का लेक्चर है, जो वीडियो है, इसका मैं आपको साथ में रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रही हूँ, एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।